ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट में आज ज़बरदस्त मूव देखने को मिला। निफ्टी में रिलायंस ने जैसा कि बाजी हार थी, ठीक है। हम लोगों ने बाय ट्रेड लिया, 2 ट्रेड लिए। बाय ट्रेड लिया था, उसमें अपना टारगेट हिट हुआ था। सेल ट्रेड लिया था, उसमें भी अपना टारगेट हिट हुआ था, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ आपकी बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट ध्यान से कंपेयर करना। आज काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ध्यान से समझना, ठीक है। निफ्टी में क्या दिख रहा है आपको और बैंक निफ्टी में, तो आपको चार्ट देख के तेजी कमजोरी दिख ही रही होगी, है ना, किसमें है किसमें नहीं है। एनीवेज, बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी पर फिन निफ्टी की स्ट्रेटेजी को भी देखेंगे, बिकॉज वहां से आपको किधर की तरफ ट्रेंडिंग का मूव अपने को कल भी मिल सकता है, ठीक है। आते हैं अपन 15 मिनट्स का चार्ट खोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया हुआ है, खुला यहाँ पे ही सपोर्ट पॉइंट था, ठीक है। दिस इज अ ब्रेकआउट पॉइंट, है ना, यही ब्रेकआउट पॉइंट था। यही मैंने फ्री वाले में मेंशन भी किया था टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक आप हमेशा याद रखना, ब्लू टिक वाला जिस पे लगा होता है उसी पे जाना, अननेसेसरी किसी और पे जाओगे तो फंस जाओगे, है ना। एनीवेज, मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद आपका एक साइडवेज टू बेरिश दिया। इस जगह पे एक शॉर्टकट ट्रेड अपने को मिला था, तो हम लोगों ने इसमें शॉर्टकट ट्रेड चला भी था। और यहाँ पे जो कैंडल है ना, इसमें देखो मैंने उसमें भी डाल दिया था, फ्री वाले ग्रुप में भी डाल दिया था। अगर कोई बाय करके बैठा तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का पॉइंट सही है, उस जगह पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या थी, यहाँ पे हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रेड भी इनिशिएट किया था जो निफ्टी का चल गया था, ठीक है। उसके बाद मार्केट आपका बैंक निफ्टी ने वीकनेस दिखाया और फिर आपको ऊपर चली गई। अब देखो ध्यान समझना क्या किस तरीके से आजकल बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह ये सब चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। या तो अपन को ना थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को अब एडवांस में लेके आना पड़ेगा, मतलब सेटअप में जो है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है। मतलब नॉर्मल प्राइस एक्शन से काम नहीं हो रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्राइस एक्शन से काम बन रहा है मार्केट के अंदर इस दौरान जो चल रही है उसमें, या फिर नहीं बन रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये सब ने देखा है, यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, ध्यान समझना। मतलब ये ना बहुत ही लिटरली स्टॉप लॉस हंटिंग कहो या जो भी कहो, हमने ट्रेड नहीं किया। ट्रेड अपने जब भी मेरे 2 ट्रेड सक्सेसफुल हो जाते हैं एडवाइजरी में, उसके बाद मैं तीसरे ट्रेड की तरफ नहीं जाता, या 2 ऐसा लेट हो जाते तो मैं तीसरे ट्रेड की तरफ नहीं जाता, ठीक है ना। तो वो ध्यान से, क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस मेंटेन करनी होती है। तो मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया। यहाँ पे एक कंसोलिडेट का दिख रहा है, दिस इज अ कंसोलिडेट हुआ, मार्केट नीचे आया, फिर से इसी पॉइंट पे सपोर्ट लिया। इस कैंडल पे इसने दिखाया कि हाँ मैं भैया मैं 45,380 350 के लेवल्स को अच्छे से होल्ड करूंगी। उसके बाद वापस इसने यहीं पे सपोर्ट लिया एंड देन दिस इज अ ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन दिया, अब ध्यान समझना, ठीक है। एक नॉर्मल प्राइस एक्शन वाला ट्रेडर बिल्कुल सही सेल किया होगा और उसने यहाँ पे सेल किया होगा, तो कोई गलत चीज़ नहीं है। क्योंकि मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, ठीक है, वापस से आके यहीं पे सपोर्ट लिया। उसके बाद एक्शन दिख रहा है, एक्शन देखो अब ध्यान से, हाई था ये, उसके बाद मार्केट नीचे आया, अगेन हाई दिखाया, देन हाई नीचे शिफ्ट हुआ, देन हाई नीचे शिफ्ट हुआ, हाई नीचे शिफ्ट हुआ, हाई नीचे शिफ्ट होते जा रहे हैं। उसके बाद ये ब्रेकडाउन दे दिया। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम का, अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का, आपने शॉर्ट किया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट चलता है, शॉर्ट कर दिया कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ से एग्जिट नहीं किए द मोमेंट इस कैंडल का हाई तोड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, फिर दिक्कत है। मतलब अगर आपने शॉर्ट किया है तो स्टॉप लॉस देके निकलो। हो सकता था मार्केट वापस से ऊपर लेकिन वापस नीचे जाता, लेकिन नहीं, अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही काम करना है। तो अगर आप पुट बाय करके गए हो और लास्ट में आपने यहाँ पे बाय करके रखी हुई है, तो सिर्फ आपको एक ही चीज बचा सकती है, गैप डाउन। अगर मार्केट में गैप डाउन लगेगा तो वापस से ये सारे जितने भी लास्ट में बाय करके गए ना, जो बीटीएसटी बाय करके गए, उन सब के स्टॉप लॉस आपके ट्रिगर होंगे, फिर मार्केट नीचे की साइड जाएगा। तो यानी गैप डाउन का केस में ही पुट बायर्स बच सकता है, या फिर बड़ा गैप अप लग जाए। क्यों बड़ा गैप अप लग जाए, तो आपकी प्रॉफिट बुकिंग किसी भी टाइम पे आ सकती है, वो हमने नॉर्मली टिपिकली देखा ही है ना। ओके, कोई बात नहीं, हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद अगर मैं बात करता हूँ अपना क्या स्ट्रेटेजी होगी, 3 केसेस होने वाले हैं, ठीक है। ये आपका एक लेवल है, अगर मार्केट खुलती इस दौरान तो वापस से इसको क्रॉस करेगी 550 का लेवल, अपने को बाय ट्रेड को मिलेगा टुवर्ड 600 750 के आसपास का। नीचे कहाँ पे है, नीचे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ के नीचे के लेवल 381 पहला लेवल है और इंपॉर्टेंट लेवल है। 381 टूटेगा तो एक स्कैल्प ट्रेड तो मिल जाएगा, लेकिन ये लेवल अगर टूटा 200 का 45 तो नीचे की तरफ ट्रेंडिंग को प्लान करेंगे। रीजन क्या है, वन डे का चार्ट। वन डे का चार्ट क्या होगा आपका, दिस विल बी एग्रेसिव सेलिंग पॉइंट्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने नीचे दिखाया मूव, उसके बाद एक पुल बैक आ गया, पुल बैक देने के बाद वापस से ये लेवल टूटना शुरू होगा, तो एक कंटिन्यूशन में चलेगा, वापस से आपका 44,500 रिवर्स की तरफ अपने को प्लान करेंगे, ठीक है। तो यानी कि 2 लेवल हम लोगों ने नोट कर लिए, बैंक निफ्टी में नीचे की साइड। ऊपर की साइड क्या, ऊपर की साइड बैंक निफ्टी में अभी भी हर्डल है, ठीक है। अभी ऐसा नहीं हुआ कि बैंक निफ्टी की हर्डल चली गई है। पहली हर्डल ये है आपकी, ठीक है। दूसरी हर्डल आपकी जहां से ये ब्रेकडाउन आया था, ठीक है, 850 के आसपास। तो ये दोनों लेवल अपने को मेंशन करने हैं ऊपर की तरफ अगर सेल करना है तो, ठीक। निफ्टी की अगर बात करते हैं तो फिन निफ्टी में आज मज़ेदार बनने वाला है, ठीक है। फिन निफ्टी का भी ध्यान देखेंगे क्योंकि बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स भी बने हुए हैं, पेंडिंग है ना। वन डे के चार्ट पे आते हैं। अब देखो निफ्टी में क्या दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। अब देखो
बिल्कुल क्लोज दिया उसने रेजिस्टेंस पे ही जाके। अब यहाँ पे ना अगर क्यों एग्रेसिव सेलिंग के पॉइंट्स, बैंक निफ्टी वीक है, सबसे पहले हम लोगों ने चार्ट पे देखा था बैंक निफ्टी और निफ्टी में, बैंक निफ्टी वीक है पहली चीज। निफ्टी क्लोज हो गई रेजिस्टेंस पे। अगर किसी ने 3 बजे के बाद बाय कर लिया बीटीएसटी के लिए और कल मार्केट गैप डाउन खुल जाएगी तो पैनिक हो जाएगा फिर मार्केट के अंदर, राइट। तो आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि क्यों क्यों ऐसा हम लोग गैप डाउन के केस में ट्रेंडिंग की तरफ को भी प्लान कर सकते हैं, नीचे की साइड को, है ना। लेकिन वीक क्या दिख रहा है आपका, बैंक निफ्टी, ठीक है। गैप डाउन कितना खुले, लेवल्स बैंक निफ्टी की जो मेंशन है उसी में ध्यान रखना, उतना ही, ठीक है। ये आपका है रेजिस्टेंस एरिया। ध्यान समझ, जो मैंने बात बताई आप कभी बैक टेस्ट कर लेना पीछे जाके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब क्या होता है ना, हम लोग जब भी देखते हैं वीडियोस, किसी की भी देखते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिखती है, तो उसमें क्या होता है ना, हम लोग उसका फ्री की उतनी इज्जत नहीं होती, राइट, वो वाली चीज़ है। तो कभी भी अगर रेजिस्टेंस पॉइंट पर क्लोज हो रही है और अगले दिन गैप डाउन खुल जाए तो सारे जो भी बायर्स होते हैं वो पैनिक कर जाते हैं अगले दिन, ठीक है। ये आपका दिख रहा है 744 से लेके 800 750 के बीच में, आप 750 से 800 के बीच में आपका रेजिस्टेंस एरिया है निफ्टी के अंदर, ठीक है। यहाँ से आप ड्रॉ करोगे तो एक आपको चैनल दिखेगा, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। ये चैनल का भी ब्रेकडाउन दिख जाएगा अगर ये ब्रेकडाउन आए तो, ठीक है। वेयर एज अगर 21,800 के ऊपर चली जाएगी ना मार्केट, तो मैं कल मुझसे बाय होने में थोड़ा सा डर लगेगा उस केस में। आज बाय किया था, मॉर्निंग में खुलते ही बाय किया था, लेकिन कल बाय करने में थोड़ा सा हाथ टेंशन में आएगा। क्यों? क्योंकि आज एक रैली दिखा दी है और आगे है बजट, तो वो ध्यान से समझ के रखना होगा कि क्या हम लोग एग्रेसिव बाइंग पे जाए। अभी आई डोंट थिंक कि एग्रेसिव बाइंग पे अपने को जाना चाहिए। उसका एक रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। क्या रीज़न था, ध्यान समझना। हाँ, LIC वाला वो सारा चीज़ आप देख सकते हो, वो 1-2 दिन थोड़ा सा टेंट्रम वगैरह रह सकता है। मार्केट क्या होता था, बार बार नीचे आती थी, ऊपर जाती थी, नीचे आती थी, ऊपर जाती थी, नीचे आती थी, है ना। आज इसने ब्रेकआउट दिया है, ये लेवल क्रॉस कर देगी तो ऑब्वियसली ब्रेकआउट दिखेगा स्क्रीन पे, बट हम ट्रेड लेके नहीं बैठेंगे, ठीक है। वो चीज़ ध्यान में रखना है। आज तो खैर रिलायंस ने बहुत ही अच्छा लगाया। चलते हैं अपन लोग किस पे, फिन निफ्टी पे। इसका अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। पहले पहले ऑप्शन चेन देख लेते हैं ताकि ओपन कहाँ होने वाली है वो मार्केट में चलते हैं, फिर फिन निफ्टी पे आते हैं, ठीक है। निफ्टी ऑप्शन चेन पे अगर वही ऑप्शन चेन खोलते हैं, अब तो मैंने टाइमर लगा दिया। ऑप्शन चेन खुलता है तो क्या करना होता है, आपको वीडियो को लाइक करना होता है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मेंशन होता है, किसी को भी A to Z में आना है, बैच में आना है, किसी भी चीज़ में आना है तो आपको नंबर मेंशन होगा, ठीक है। कमेंट्स में जरूर बताना कि प्राइस एक्शन कैसा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बताओ, केवल प्राइस एक्शन, ठीक है। अब ये देखोगे अगर आपका निफ्टी में पुट राइटर्स 21,700 पे और 21,600 पे अच्छे बढ़ गए हैं। एक चीज़ और आज नोट करने वाली है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो ना तो बजट के दिन तक 12:30-1 बजे तक ऑप्शन सेलिंग को थोड़ा सा अवॉइड करना, बिकॉज प्रीमियम डीके फास्ट रेट पे नहीं होंगे, ठीक है। मतलब क्या है, मैं स्ट्रेडल वाले जो लोग स्ट्रेडल की स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, स्ट्रेडल शॉर्ट वगैरह करते हैं, उनके लिए प्रीमियम डीके फास्टर रेट से नहीं होंगे जब तक बजट का 12:30-1 बजे तक का हैंगओवर नहीं उतरेगा, ठीक है। एनीवेज वापस देखिए 21,600 पे आपकी सबसे ज़्यादा पुट्स बैठी हैं, ठीक है, आज ऐड हुई हैं, और कॉल्स आपकी 22,000 से पहले कहीं पे भी साइजेबल कॉल राइटिंग नहीं दिख रही है ना। तो ये एक चीज़ अपने को ध्यान से नोटिस करने वाली बात है। सेकंड चीज़ क्या है अपना, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, ऑब्वियसली 45,500 का प्योर स्टेडल दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, बैंक निफ्टी के प्रीमियम डीके हो रहे होंगे, क्यों हो रहे होंगे, बिकॉज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 31 जनवरी की है ना, 1 फरवरी की थोड़ी, निफ्टी की है 1 फरवरी की, राइट। तो इसमें आपको प्रीमियम डीके होते हुए दिखने चालू होंगे। लेकिन अभी क्या दिख रहा है आपको, 15 लाख और 21 लाख पुट्स, ठीक है। तो कॉल पुट्स दोनों ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई ऐसा रसाकशी नहीं है किधर की तरफ भी। 10 लाख कॉल्स हैं, पुट्स उतनी नहीं है, तो थोड़ा सा मेक और ब्रेक वाला लेवल कह सकते हो। मतलब 45,200 नीचे का लेवल है और आपका 45,800 ऊपर का लेवल है। मेक और ब्रेक मतलब ट्रेंडिंग को प्लान करेंगे तो उधर और उधर की तरफ जब भी टूटते हुए देखेंगे। बीच के लेवल हम लोगों ने नोट कर लिया, 380 नीचे आपका लेवल आ रहा है, जो 420 कौन सा था अपने चार्ट पे देखा था, और ऊपर का लेवल अपना 550 आ रहा है ना। तो ये बीच के लेवल हो गए और बड़े लेवल ऐसे हो गए। फिर निफ्टी के ऑप्शन चेन देखते हैं, ठीक है। फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ध्यान से 22 लाख, 10 लाख, 12 लाख, ठीक है। और आपका ओके, कॉल्स के रेट काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। दैट मीन्स सजेस्ट कर रहा है आपका कल गैप अप खुलने का मार्केट। तो गैप अप खुलेगा मार्केट तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ऊपर मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, वही प्रॉफिट बुकिंग है ना। क्या प्रॉफिट बुकिंग, मान लो ये फिन निफ्टी है, ठीक है, और मार्केट गैप अप खुला, जो कि अभी डाटा पे दिख रहा है कि गैप खुल सकता है, ठीक है। अगर गैप खुलता है तो यहाँ पे जो बाय करके गए हैं वो कभी भी आपके प्रॉफिट बुक करने आ सकते हैं मार्केट के अंदर। जब वो प्रॉफिट बुक करने आएंगे तो वो लेवल अपने को नोट करना पड़ेगा, रिवर्सल कौन सा है, 20,600 के आसपास का जो है, ठीक है, अगर ये गैप अप केस है।
व्हाट इफ मार्केट खुलती है साइडवेज, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ साइडवेज खुलती है मार्केट आपके समवेयर अराउंड यहाँ पे, तो क्या होगा, ये आपका एक जैसे टूटेगा अपने को एक ऑब्वियसली बाय का ट्रेड मिल जाएगा। जब कौन सा लेवल टूटेगा, 20,462 का लेवल, ठीक है, 450 462 के आसपास का जो हाइट टूटेगा तब। याद रखना अगर मार्केट यहाँ पे तोड़ती है और तोड़ने के बाद वापस से एक नेगेटिव एक्शन दिखता है तो फिर ये फॉल्स ब्रेकआउट का केस हो जाएगा और मार्केट आपका नीचे गिर सकती है, तो वो चीज़ को ध्यान में रखना। इन केस क्या है, छोटी मोटी मोटी बात यह है कि क्वांटिटी साइजिंग कम रखना है सब में, ठीक है, क्योंकि मार्केट थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है। निफ्टी तेज है, बैंक निफ्टी फिर निफ्टी आपकी एक रेंज में है अभी भी। नीचे कौन सा लेवल आ रहा है, जहाँ के नीचे आपको सेलिंग के बारे में सोचना है, जिसके नीचे आप डाउन ट्रेंडिंग को प्लान कर सकते हो, वो लेवल आ रहा है आपका ये 20,325। तो चार्ट पे नीचे की रेंज कितनी आ रही है, 20,325, और ऊपर का कितना आ रहा है, 462। अगर मार्केट आपका इसके रेंज के मतलब छोटा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन प्लान करना तो इसमें करना है। बड़ी ट्रेंडिंग आपको कब मिलेगी मार्केट, जब ये 20,600 तोड़ेगा और ये आपका 20,300 325 के लेवल जब टूटेगा तब, ठीक है। क्यों, यहाँ पे आपका वही कॉन्सेप्ट मैंने फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाला समझाया था स्टार्टिंग में, वही वाली चीज़ कॉन्सेप्ट लग जाएगा। इस बीच के एरिया में ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड ही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे चुका है ना, तो वो चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। ओके ठीक है, बस एक गैप डाउन का ही केस है जिसमें मार्केट में आपको खराब चीज़ दिख रही है, वरना कोई सच आपको खराब का वो सिनेरियो दिख नहीं रहा है, ठीक। हाँ, एक चीज़ और बतानी है आपको, ध्यान समझना, ये मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया, अंदर कैंडल ऊपर आ गया, अगर ये वापस से कल फॉलो अप बाइंग आती है तो ये ऊपर की रेंज को टेस्ट करने को तैयार हो जाएगी, अगर कल फॉलो अप बाइंग आ रही है। इससे पहले ध्यान समझना क्या चीज़ मैं जो बताना चाह रहा था, ये एक ब्रेकडाउन कैंडल थी, इसके नीचे ब्रेकडाउन था, उसके बाद मार्केट नीचे आया, उसके बाद ये वाली कैंडल भी आपको ब्रेकआउट हो सकती थी, मतलब फॉल्स ब्रेकडाउन की हो सकती थी, लेकिन फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही थी, है ना। फिर ब्रेकडाउन दिया, अगले दिन आपने देखा फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही, आज सीधा इसके ऊपर इनसाइड बार बना के ब्रेकआउट दिया, इसलिए मॉर्निंग में हमने बाय भी किया था, तो इसलिए ब्रेकआउट दिया। अगर कल भी फॉलो अप बाइंग आ गई तो फिर आपको ये अपर रेंज पे तेजी से आ जाएगी, कल फॉलो अप बाइंग अगर आती है। नहीं तो अगर कल गैप डाउन खुल के मार्केट वापस से इसके नीचे जाती है, कौन सा लेवल आ रहा है ये 325 350, इसके नीचे क्लोज देती है, तो फिर आपका एग्रेसिव सेलिंग का पॉइंट आ जाएगा, वो चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।